सास की कामवाली बहू। सास का एक और रूप जो कामवाली बहू के रूप में घर संभालती है। शुरुआत राधा देवी सास के रूप में घर में अपने प्रभुत्व और स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनका घर और उनके परिवार के सदस्य उनके आदेशों के अनुसार चलते थे। उनके पति, पुत्र और बहू सभी को उनके आशीर्वाद की आवश्यकता रहती थी। राधा देवी की जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अपने घर की व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि राधा देवी का एक और रूप भी होगा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधा देवी की बहू पूनम शादी के बाद घर में आई थी। वह एक समझदार और मेहनती लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि घर के सभी कामों को संभालना उसके लिए एक भारी बोझ बन गया है। सुबह सुबह उठकर चाय बनाना, बर्तन धोना, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना पकाना, इन सब कामों को करने में वह थक चुकी थी। फिर एक दिन राधा देवी ने उसे एक अजीब सा प्रस्ताव दिया। पूनम, क्या तुम सोच सकती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? राधा देवी ने अपनी बहू से पूछा। पूनम ने हैरान होकर पूछा, माँ, आप? मदद? आप हमेशा तो कहती थीं कि ये सब काम तुम्हारे ही कर्तव्य हैं। राधा देवी हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ा समय निकालूंगी, लेकिन इस बार तुम्हें एक नई भूमिका निभानी होगी। तुम मेरी कामवाली बहू बनोगी। यह बात पूनम के लिए पूरी तरह से नई थी। राधा देवी ने अपने निर्णय में कोई गलती नहीं की थी। वह घर के कामों में इतनी माहिर थीं कि अब उन्हें अपनी बहू के लिए एक रोल मॉडल बनने का अवसर मिला था। नई जिम्मेदारियां पूनम को राधा देवी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो उसे यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह राधा देवी के पास आने लगी और वह घर के कामों को उनके तरीके से करना सीखने लगी। राधा देवी ने उसे घर की सफाई, बर्तन धोने, बच्चों की देखभाल और खाना बनाने के विशेष तरीके सिखाए। राधा देवी का तरीका बिल्कुल अलग था। वह हर काम को इतनी धैर्य और सूझबूझ से करती थीं कि घर में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। पूनम ने देखा कि कैसे राधा देवी ने घर के हर काम को प्राथमिकता दी थी और उसे खुद से ज्यादा अपने परिवार के बारे में चिंता थी। याद रखो बेटा, राधा देवी एक दिन पूनम से बोली, अगर घर में सब कुछ सही नहीं होगा तो परिवार भी सही नहीं रह पाएगा। काम करना सिर्फ घर की सफाई नहीं, बल्कि परिवार की भावना को भी बनाए रखना है। राधा देवी की ये बातें पूनम के दिल में गहरी बैठने लगीं। अब वह घर के हर काम में राधा देवी की नकल करने लगी। एक दिन जब वह बर्तन धो रही थी, तब उसने सोचा कि राधा देवी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। हमेशा हर काम को खुशी से करती थीं। सास और बहू की बदलती भूमिकाएं। समय के साथ पूनम ने महसूस किया कि सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। वह अब राधा देवी के साथ मिलकर घर के सारे काम करती थी। पहले उसे यह महसूस होता था कि सास और बहू का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन अब वह यह समझने लगी थी कि यह रिश्ता भी उतना ही सशक्त हो सकता है जितना वह चाहती थी। माँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, पूनम ने एक दिन राधा देवी से कहा। राधा देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने तो खुद को ही सिखाया है पूनम। घर संभालना, परिवार की देखभाल करना, यह सब सीखने की बात है। पूनम ने अब सास की भूमिका को समझा और यह भी महसूस किया कि राधा देवी का हर काम घर में एक नई व्यवस्था और संतुलन लाने का काम करता था। पहले वह यही सोचती थी कि राधा देवी हमेशा उसे कठोरता से देखती हैं, लेकिन अब वह समझने लगी थी कि यह सब घर की भलाई के लिए था। राधा देवी ने अपने कामवाली बहू के रूप में पूनम को घर की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी
और अब वह उसे सास के रूप में देखती थीं। वह देखती थीं कि पूनम ने घर को सही तरीके से संभाला और परिवार को खुश रखा। नए दौर का आगमन समय बीतता गया और पूनम अब राधा देवी के रास्ते पर चल रही थी। एक दिन राधा देवी ने पूनम से कहा, अब तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारियां समझ में आ गई हैं, लेकिन एक बात याद रखना, काम सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता। हमें परिवार के हर सदस्य की भावना की भी देखभाल करनी चाहिए। पूनम ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, मैं समझ गई। राधा देवी अब संतुष्ट थीं कि पूनम ने उन्हें अपनी नकल करने का नहीं, बल्कि अपने खुद के तरीके से घर चलाने का तरीका समझा। और इस नई भूमिका में सास और बहू दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन गए थे। अब दोनों एक दूसरे की मदद से घर की हर जिम्मेदारी को साझा कर रही थीं और परिवार में खुशी और संतुलन का माहौल था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।